जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। भगवान विष्णु अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। 2025 में रंग भरी एकादशी आमलकी एकादशी इस बार विशेष संयोग में पड़ेगी। आमलकी एकादशी की कथा और इसका महत्व जानते हैं इस अंक में। आमलकी एकादशी 2025 जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं 10 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। काशी में शिव पार्वती की भव्य पूजा होती है। व्रत में सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा जागरण और भजन कीर्तन शुभ माने जाते हैं। आमलकी एकादशी जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है। ये एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है और होली से 4 दिन पहले मनाई जाती है। इस वर्ष आमलकी एकादशी 10 मार्च 2025 सोमवार को पड़ेगी। ये व्रत उत्तम और स्वास्थ्य सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। काशी में इसे रंग भरी एकादशी के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। इस एकादशी को करने से हजारों यज्ञों और तीर्थों यात्राओं के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से न सिर्फ मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि व्यापार, करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस दिन काशी विश्वनाथ बनारसी में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरी को गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत का कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आमलकी एकादशी व्रत कथा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके एक लाइक और एक कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। 1000 गौ दान का फल देती है एक आमलकी एकादशी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसी किसी व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल का बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदा वेद ध्वनि गुंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक पर उस नगर में नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्धा सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया
और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिए भी उसे घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई। मगर उस अम्लकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गया और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः उसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़ा और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर जगा तो उसने मलेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज में आ गया और सुख पूर्वक राज करने लगा। महर्षि वासिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं आंवले के पेड़ का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु ने ही जन्म दिया था। धार्मिक मान्यता है कि इस पेड़ के हर एक भाग में ईश्वर का वास होता है। अम्लकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करने से वे बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि अम्लकी एकादशी के दिन आंवले का उपटन लगाना चाहिए और आंवले के जल से ही स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन आंवले की पूजा करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आंवला दान करने और खाने की भी मान्यता है। विष्णु पुराण के अनुसार आंवलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उसके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले की महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों में महान कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न हुए। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंत करने वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आंवला का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे को दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ
आमलकी वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करने चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल रूप में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्राओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रन तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्व देवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुष के लिए यह परम पूजनीय है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें।